यह जो आपको स्क्रीन पर भोली भाली सी लड़की दिखाई दे रही है, इसकी भोली शक्ल पर या सूरत पर तो बिल्कुल न जाए, क्योंकि जब इसके कारनामे आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे वाकई में ऐसे भला कैसे हो सकता है। दरअसल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली यह लड़की 4,58,00,000 रुपए के साथ खेल गई। लड़की का नाम है साक्षी गुप्ता। इसको लग्जरी लाइफ जीने का शौक था। शॉपिंग करने यह कोटा से जयपुर जाया करती थी। एक बार तो गाड़ी का रंग पसंद नहीं आया तो 15-20 दिनों में ही 30 लाख रुपए की नई लग्जरी कार भी खरीद डाली। आपने सुना भी होगा, किसी भी चीज की लत अच्छी नहीं होती। फायदे की चाहत अगर हद से ज्यादा हो जाए तो अच्छे रास्ता भटक जाते हैं। अब समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ICICI बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने करीब 4.58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। उन्होंने यह सारा पैसा बैंक ग्राहकों के FD जैसे सुरक्षित खातों से निकालकर शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के चक्कर में झोंक दिया। यानी कि बैंक में पैसा आपका और इस्तेमाल कर रही थी यह घोटालेबाज बैंक मैनेजर। इसने 41 ग्राहकों के 110 खातों में से पैसे निकाले। इस रकम को उसने शेयर बाजार में निवेश कर दिया, यह सोचकर कि जल्दी मुनाफा होगा और वह पैसे फिर से खाते में डाल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उसे भारी नुकसान ही हो गया। पहली बार बैंक को जनवरी माह में साक्षी की इस करतूत का पता चला। कोटा में एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी अपनी बैंक FD पूरी होने पर श्री राम नगर स्थित ICICI बैंक पहुंचा। तब मैनेजर के पद पर तैनात तरुण दादिश ने बैंक खाता देखा तो पता लगा कि 1 साल पहले ही FD तुड़वा ली है। लेकिन ग्राहक ने कहा कि मैंने तो FD तुड़वाई नहीं है। उसके बाद बैंक ने पड़ताल की तो सामने आया कि साक्षी की ID से इस FD को तोड़ा गया है। इसके बाद साक्षी पर शक गहरा गया। तरुण ने जांच की तो पता चला कि साक्षी ने एक खाते से नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बैंक खातों से छेड़छाड़ की है और उनसे पैसे भी निकाले। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। बैंक ने अपने स्तर पर ही ग्राहकों को उनके पैसे लौटाकर सेटलमेंट किया ताकि ग्राहकों के पुलिस केस से उन्हें कानूनी पेच का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि बैंक की ओर से 18 फरवरी 2025 को ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था, जिसके बाद साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस करतूत के बाद एक बार फिर बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि बैंक ने सभी ग्राहकों का पैसा वापस लौटा दिया है।